बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल और रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में बहुत खुश और हिफाजत से रखे। और ये जो कोरोना की सूरत में एक मूज़ी वबा फैली हुई है, इससे अल्लाह ताला सारी दुनिया को महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। मैं अपना ये व्लॉग बहुत ही लेट अपलोड कर रही हूँ और मेरी यूट्यूब जो फ्रेंड्स हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं आजकल पाकिस्तान में हूँ और जो हालात हैं यहाँ के वो भी सबको पता है। तो बस हम लोग भी आजकल घर में ही हैं और करने को कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब इतनी परेशानी भी है क्योंकि ज़ाहिर फ़्लाइट्स वगैरह जो हैं वो सब कैंसिल हो चुकी हैं और हम लोग यहाँ पे एक तरह से स्टक हो चुके हैं। तो ये 5-6 दिन पहले की वीडियो है। आंधी वगैरह आई थी तो उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन आजकल काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे। मैं जनवरी के एंड में आई थी यहाँ पाकिस्तान में बेटे के साथ और यहाँ लाहौर में मेरे अबू का घर है तो हम लोग ज़ाहिर है उनसे मिलने आए थे। तो 3-4 वीक्स तक तो हम लोग काफ़ी घूमे फिरे और शॉपिंग भी की और इस दौरान मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड की। और उस टाइम भी कोरोना का काफ़ी शोर था और स्पेशली चाइना में, तो सुन के काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन उस टाइम हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे, तो हम लोग दूसरे सिटीज़ भी मैं जाती रही क्योंकि बेटे की कुछ रिश्ते वगैरह के सिलसिले में। तो फिर ये हुआ कि बेटे की शादी का सिलसिला बन गया, तो हमारे पास सिर्फ 1 महीना था, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और फिर मुझे तो यूट्यूब वगैरह की वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बस मैं क्या बताऊँ कि इतनी भाग दौड़ मची। मतलब ज़ाहिर है 1 महीने में हमें पूरी तैयारी करनी थी और मैं कनाडा से ये सोच के आई थी कि बहुत सी जगहों पे जाएंगे और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगी और घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग वगैरह के करेंगे और साथ साथ वीडियो भी बनाऊंगी। और मैंने कुछ बनाई भी हैं वीडियोस वैसे, और लेकिन बाद में फिर मैं मतलब इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई और मसरूफ़ियत का ये आलम हो गया था कि मुझे सर खुजाने की भी फ़ुर्सत नहीं मिलती थी क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास, वापस भी जाना था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ भी पाकिस्तान में भी कोरोना का एक बहुत ही खौफ फैल गया और बस इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। और फिर मतलब इस तरह काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और एक्चुअली हमने बेटे का निकाह किया है, वैसे रुखसती नहीं लेकिन ये सारा जो हुआ निकाह वगैरह, ये सारा एक तरह से हमने पूरी शादी की तरह ही सब कुछ किया था। मतलब मेहंदी वगैरह भी हुई और लड़की वालों ने भी बारात की तरह का पूरा फंक्शन किया था। और क्योंकि उनके घर में भी पहली शादी थी और हमारे घर में भी पहले बच्चे की शादी थी,
तो हमने भी वलीमा टाइप का फ़ंक्शन किया था और सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे। मतलब हमने ज़ाहिर है इतने बैंक्वेट हॉल हमने जाके देखे, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया और फिर मतलब बुकिंग भी हो गई, कार्ड्स भी छप गए और आपको पता है कि ऐसे कामों में फिर बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ होती है और पर लेकिन फिर कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया और जिस दिन हमारे यहाँ फ़ंक्शन चल रहा था तो उस दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ था कि रात को 12 बजे लॉकडाउन हो जाएगा। तो फ़ंक्शन तो ख़ैर घर में ही था क्योंकि पाबंदी की वजह से गैदरिंग की भी इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। तो ये भी ख़ैर एक अलग कहानी है, वो फिर मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी आपसे। लेकिन बहरहाल हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, बल्कि बहुत शुक्र अदा करते हैं कि लॉकडाउन से पहले ही काफ़ी बेहतर तरीके से जो था फ़ंक्शन जो था घर में बेशक किया था लेकिन बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में ही बेहतरी होती है। तो बहुत से लोगों की शादियाँ जो थी वो कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई। तो इसलिए हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि जो हमने इतनी भाग दौड़ की थी और इतनी दूर से ज़ाहिर हम आए हुए थे, तो ये काम अच्छे तरीके से हो गया। तो वो हमारी भाग दौड़ ज़ाया नहीं गई और ज़ाहिर है रिलेटिव्स भी आए, लेकिन जिस तरह हमने मतलब सोचा था उस तरह नहीं हुआ, लेकिन चलें बहुत अच्छा हो गया। तो अल्लाह ताला का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक तरीके से हो गया था। तो वो मैं सारी डिटेल्स फिर साथ-साथ किसी न किसी वीडियो में शेयर करूँगी और यहाँ भी क्योंकि इंटरनेट का भी मसला थोड़ा-सा होता है और मैंने वीडियोस बनाई भी हैं कुछ, लेकिन मैं फिर उसके बाद मेरा दिल भी नहीं किया बनाने को, क्योंकि ऐसे हालात हो गए थे कि फिर बिल्कुल भी कुछ फ़्लाइट कैंसिल हो गई और मेरे हस्बैंड भी थे, उन्हें जल्दी जाना था। उन्हें मतलब 27 को उन्होंने जाना था, तो उन्होंने 24 को फिर वो उन्होंने अपनी टिकट करवा ली कि बच्चे मेरे जो 3 बच्चे हैं वो वहाँ पे हैं, दोनों छोटी बेटियाँ और बेटा। तो बड़ा एक मतलब परेशानी थी हमारे लिए कि हम लोग जा नहीं पा रहे और बहरहाल बहुत ही एक मसला था और सबके लिए है ये तो। तो ये मेरी बेटी बर्गर बना रही थी। अब घर में बैठे हुए हैं, कोई करने को काम नहीं है, तो बस वो बोर हो रही थी, तो उसने कहा कि चलो आज बर्गर बनाते हैं। वैसे तो हम लोग बिल्कुल एक सादा सा रेगुलर खाना खाते हैं क्योंकि वो अबू का कुक है, वही बनाता है, तो हमें हमारे करने को इतना कोई काम नहीं होता। तो बहरहाल ये फिर बेटी ने कहा कि चलो आज बर्गर बनाते हैं, तो बर्गर बनाए थे। तो बस ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो एक मुसीबत आई हुई है सारी दुनिया पे, अल्लाह ताला इससे सबको महफूज रखे और सबको अपने अमान में रखे और इस मुश्किल से हम जल्द से जल्द जो है वो निजात हासिल कर लें और अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सबको अपनी हिफाजत में रखे और आप सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे बच्चे वहाँ पे हैं तो मैं बड़ी परेशान हूँ, तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी कोई आसानी पैदा कर दे। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।